Good morning students. How are you? Hope you all are good. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School. Today we are going to start new lesson Unit 2 Read 2. The topic is a Palanpur youth reinvents the humble watch. ओके यानी कि पालनपुर का एक जवान जिसने री इन्वेंट्स यानी कि पुनः उसका क्या किया पुनः खोज की ऐसी हम्बल वॉच। हम्बल का मतलब तो ऐसा होता है विनम्र। क्या होता है इसका मतलब? विनम्र। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब विनम्र नहीं होगा। हम्बल वॉच यानी कि ऐसी वॉच जो आप जो चाहे उसमें मतलब कि जैसे कि आपको अगर कॉल करना है तो कॉल कर सके, मैसेजेस रिसीव करना है तो मैसेज रिसीव कर सके, टाइम वगैरह देख सके, सारे फंक्शंस वगैरह जो मतलब जो भी आप चाहो वो कर सको, ऐसी ये वॉच है। यानी कि आपका सारा कार्य ये करके देगी इस प्रकार से। तो पालनपुर यूथ यानी पालनपुर के एक जवान ने एक हम्बल वॉच की खोज की, पुनः खोज की। प्रणव मिस्त्री अ नेटिव ऑफ पालनपुर। ओके, तो प्रणव मिस्त्री का यहाँ पर नाम आया है, यानी इन्होंने ही ये जो हम्बल वॉच है इसका री इन्वेंट किया है। ये जो प्रणव मिस्त्री है ये हमारे गुजरात के ही है। ओके, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो प्रणव मिस्त्री अ नेटिव ऑफ पालनपुर, जो कि पालनपुर के रहवासी थे। नॉर्थ गुजरात शोकेस, जो कि उत्तर गुजरात पालनपुर के रहवासी थे, उन्होंने शोकेस्ड द इम्पॉसिबली फ्यूचरिस्टिक वॉच गियर टू द वर्ल्ड। तो उन्होंने एक इम्पॉसिबल यानी जो असंभव हो ऐसी भविष्य की जो घड़ी है उसकी खोज की। गियर उस घड़ी का नाम दिया गया है। ओके, आप जो गाड़ी वगैरह में गियर लगाते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर घड़ी का नाम गियर दिया गया है। तो उन्होंने उसको शोकेस किया यानी कि हमारे लोगों के सामने लाए। मिस्त्री इज द हेड ऑफ थिंक टैंक टीम सैमसंग रिसर्च अमेरिका who has designed the digital watch that lets you check messages with a glance or make conversation 007 style। तो जो प्रणव मिस्त्री है वो थिंक टैंक टीम जो है सैमसंग की, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में है, वो एक रिसर्च कंपनी है, वहाँ पर वहाँ के ये हेड हैं। ओके, तो ये क्या है, थिंक टैंक टीम है, वो एक सैमसंग रिसर्च है जो कि अमेरिका में है और उसके वो अध्यक्ष हैं। ओके, मेन हेड है ये। तो ये जो थिंक टैंक टीम है वो कोई भी चीज़ को किस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म परीक्षण करती है, उसके सारे पहलुओं पर ध्यान दे करके कि इससे क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उस चीज़ को लोगों के सामने लेकर के आती है। ओके, तो ये वहाँ के हेड हैं। हु हैज़ डिज़ाइन डिजिटल वॉच, जिन्होंने ये डिजिटल वॉच की रचना की है, मतलब कि वॉच दैट लेट्स यू चेक मैसेजेस। तो ये जो वॉच है ये वो कैसी है, आप मैसेज को किस प्रकार से चेक कर सकते हो, विथ अ ग्लांस, सिर्फ एक नज़र से ही आप मैसेज को चेक कर सकते हो, और मेक कन्वर्सेशन 007 स्टाइल, और 007 स्टाइल में, यानी कि जो जेम्स बॉन्ड की जो स्टाइल है ना, मतलब कि खुफिया तरीके से किसी को पता ना चले, इस प्रकार से आप कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत भी कर सकते हो। With gear, you are able to make calls and receive calls without even taking your phone out of your pocket। तो जो गियर है इसकी मदद से आप कॉल्स कर भी सकते हो और कॉल्स रिसीव भी कर सकते हो बिना अपने पॉकेट में से हमारे फ़ोन को निकाले हुए। सैड प्रणव मिस्त्री, ऐसा प्रणव मिस्त्री ने कहा। When he was about 11, he used to say, जब वो 11 ईयर्स के थे तो वो हमेशा ऐसा बोलते थे, हूँ मोटो थईने बहुनाम कमाईश। ओके, अब इसका तो ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही है क्या होता है, हूँ मोटो थईने बहुनाम कमाईश, यानी कि बड़ा होके बहुत नाम कमाऊँगा। इसका यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, When I grow up, I will earn a lot of fame। ओके, यानी कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं बहुत नाम कमाऊँगा। Said his father कीर्ति भाई इनके जो फादर थे उन्होंने बताया, वी नेवर न्यू इट विल बी सो सून। हमें विश्वास नहीं था, हमने कभी नहीं ऐसा विश्वास किया था कि ये इतनी जल्दी जो इसका सपना है ये पूरा होगा। प्रणव was like any other child, but his IQ powered him to the first rank in every academic year। ओके, academic year यानी कि शैक्षणिक वर्ष,
तो प्रणव जो था वो बाकी के बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसका जो आईक्यू लेवल था यानी कि जो इंटेलिजेंस था यानी कि उसका जो बुद्धि आंक था वो काफ़ी तेज था बाकी बच्चों से, इसलिए वो हर साल शैक्षणिक ईयर जो भी उनका होता था उसमें हमेशा उनका फर्स्ट रैंक ही आता था। ही स्पेंड एट विविध लक्ष्य विद्या मंदिर पालनपुर। ओके, यानी कि स्पेंड यानी बिताना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि जो पालनपुर में विविध लक्ष्य विद्या मंदिर है वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है सारी वो कंप्लीट की, 12th तक की। ही वॉज गुड इन एवरी एक्टिविटी, वो सारी प्रवृत्तियों में अच्छे थे। बी इट स्टडी, चाहे वो पढ़ाई हो, म्यूज़िक यानी कि वो गाना भी गाते थे, और स्पोर्ट्स, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, खेल कूद ही क्यों ना हो, वो बैडमिंटन भी खेलते थे, प्लेस बैडमिंटन। सैड द प्राउड फादर, उनके फादर ने गर्व से कहा, यानी कि उनको इतना गर्व हो रहा है कि उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ में भी आगे था। ही स्टडीड इन हिज मदर टंग, उन्होंने अपनी मदर टंग मातृभाषा गुजराती में पढ़ाई की, एंड लेटर ज्वाइन निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद फॉर हिज बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले उन्होंने पढ़ाई तो 12वीं तक विविध लक्ष्य विद्या मंदिर में की, उसके बाद उन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जहाँ पर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, उसको कंप्लीट किया। He went on to complete his post graduation industrial design from IIT मुंबई। उसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, यानी कि जो आप अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करते हो 3 वर्ष का, ओके, या 4 वर्ष का जो भी हो, बीई है यानी इंजीनियरिंग है तो वो 4 वर्ष का होता है। तो उसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो कहाँ से किया, IIT मुंबई से, वो उन्होंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में किया। विच अर्न हिम अ जॉब विथ माइक्रोसॉफ्ट इन हैदराबाद। उसके बाद ये जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके फलस्वरूप उन्हें हैदराबाद की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वहाँ पर उन्हें जॉब मिली, एंड अ प्रेसिडेंट्स अवार्ड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम, और हमारे जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उनके हाथों से उनको अवार्ड भी मिला। ही सेड फ्रॉम माई इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस टू माई मास्टर्स, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो भी की या फिर जो मास्टर की डिग्री प्राप्त की कंप्यूटर साइंस में, आई वर्कड वेरिड फील्ड्स लाइक इंटरेक्शन डिज़ाइन, तो मैंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया, अलग अलग फील्ड्स जो था उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, जैसे कि इंटरेक्शन डिज़ाइन, रोबोटिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, HCI, AI, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, सोशल कंप्यूटिंग, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो बता रहे हैं कि उन्होंने किस किस फील्ड में किस किस प्रकार से पढ़ाई की। तो इंटरेक्शन डिज़ाइन है यानी कि डिज़ाइन को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, रोबोटिक्स में यानी रोबोट से रिलेटेड, कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी चित्र वगैरह है, जो भी पिक्चर्स है उसको किस प्रकार से बनाना है वो, HCI, उसके बाद AI का मतलब होता है ओके, तो हम कहाँ पर थे कि उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में काम किया, जैसे कि इंटरेक्शन डिज़ाइन है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, HCI, AI, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, सोशल कंप्यूटिंग, यानी कि उन्होंने इंटरेक्शन डिज़ाइन में काम किया, रोबोटिक्स यानी रोबोट से रिलेटेड, कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी कंप्यूटर में किस प्रकार से चित्र को, पिक्चर्स को हमें बनाना है वो, HCI का मतलब होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ओके, यानी कि हम जो मानव है वो कंप्यूटर से किस प्रकार से इंटरेक्शन कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से कंप्यूटर से काम ले सकते हैं, उसकी बात है। और AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो हमारे जो इंसान होता है उस प्रकार की इंटेलिजेंस किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ में डालना। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो हम रोबोट की बात कर सकते हैं। ओके, तो आज रोबोट्स का जो क्षेत्र है काफ़ी आगे बढ़ चुका है, किस प्रकार से वो इंसानों से भी बेहतर उनके अंदर इस प्रकार से सिस्टम सेट किया जाता है कि वो इंसानों से भी बेहतर काम करते हैं। इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स ओके, ग्राफिक्स यानी कोई भी रेखा चित्र है या कोई भी चित्र है तो उसमें से किस प्रकार से इंफॉर्मेशन बाहर निकालना है वो। एम्बेडेड सिस्टम यानी कि जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर है उसका, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर, वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके सारी चीज़ें उसमें पता हो इस प्रकार का सिस्टम प्रिपेयर करना। अब जो कंप्यूटर है खाली हार्डवेयर पे नहीं चल सकता ना, या फिर सॉफ्टवेयर पे भी नहीं चलता,
तो दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सोशल कंप्यूटिंग यानी कि जो भी सोशल कंप्यूटिंग हम देखते हैं, यानी कि जो भी